हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई साइट। जैसा कि आपको हम बताए हैं पिछले वीडियो में कि आपको मैक्सिमा मिनिमा थ्योरी के बाद आपको हम प्रोवाइड करेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का होगा और आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में। जितना भी आज क्वेश्चन होगा इस वीडियो में हम कराएंगे, आपको पूरा क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड होगा। बहुत ही अच्छा चीज है, दोस्तों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन हम आज देखेंगे। कम से कम 1 घंटे का आपको वीडियो यह देखना होगा। भैया जी, कुछ करने के लिए आपको कुछ तो खोना पड़ेगा और आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लंच कर रहा है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, इसका बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। हम पढ़ाए हैं, हम आपको अपने वीडियो में पढ़ाए हैं कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा है कि नहीं है। यहाँ a है, ये a है कि नहीं है, और ये आपका b है। तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा यदि आ जाए a sin थीटा प्लस b cos थीटा और इसका आपको मैक्सिमा मिनिमा का पूछे वैल्यू, तो आपको बताएं हम कि इसका फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए करिए। अंडर रूट ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 9 और प्लस बी 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। 16 और 9 क्या होता है 25, और 25 का आपका वैल्यू क्या निकलेगा 5, यानी कि प्लस 5 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही जल्द क्वेश्चन होगा जब आप थ्योरी पढ़ लिए हैं। मेरा तो एक ही खासियत है कि मेरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो पहले मेरा थ्योरी होगा, इसके बाद ही क्वेश्चन होगा। और यदि आप थ्योरी पढ़ चुके हैं तो हमसे भी फास्ट आप बनाएंगे। हम क्वेश्चन बोर्ड पर लिखेंगे और आप आंसर तैयार रखेंगे। क्लियर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन होगा कि 6 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा, इसका आप बता दीजिए कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मिनिमम पूछा है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका सीजीएल में, तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, हम बार बार लिख भी रहे हैं ताकि आप अगर नहीं देखे हैं तो देखिए। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पर क्या है 6 है और बी की जगह पर 8 है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और बी 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और 36 64 कितना होता है 100 होगा, और 100 का अंडर रूट यानी बराबर क्या होगा 10। तो 10 क्या पूछा है मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो मिनिमम पूछा है तो माइनस लगा देंगे, -10 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत क्वेश्चन फास्ट अब बनाएंगे हम, बहुत क्वेश्चन आपका फास्ट जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 8 के पावर साइन थीटा, 8 के पावर है साइन थीटा, और प्लस गुना है आपका 16 के पावर कॉस थीटा। ठीक है, इसका पूछा है आपका मैक्सिमा एवं मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसका मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू बताना है। देखिए, तो आप घबरा जाएंगे, इस पर घबराना है नहीं, घबराना है। चलिए क्या है गुना में, कब से हम 2 क्वेश्चन देखे जो प्लस में था, ये हमारा गुना में है, तो थोड़ा से भी नहीं घबराएंगे। आप देखिए 8 के पावर क्या है साइन थीटा है। आप इसको ऐसा तोड़िए, ऐसा इसको तोड़िए कि दोनों का जो है बेस समान हो जाए। क्या हो जाए समान हो जाए। आपको तोड़ना सिखा रहे। देखिए 8 को आप 2 के पावर क्यू कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं कि पावर साइन थीटा, गुना है तो गुना। आप 2 के पावर 4 कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। 16 है तो 16 को 2 के पावर 4 नहीं कह सकते हैं। 2 के पावर 4 का हो गया 16, ये 16 लिखा हुआ है ना कि 2 के पावर 4 लिखा हुआ है। क्लियर। लिखने का हमारा ढंग जो है अलग है। तो
अब देखिए हमारा पावर जो है दो तरह से आता है। आज से आप याद कीजिएगा कि पावर जो है दो तरह से मैथ में आता है, एक आता है कोष्ट बनाकर, एक आता है बिना कोष्ट बनाकर। क्लियर? एकदम हर पॉइंट्स पर हम बात कर रहे हैं। ये जो हमारा पावर है कैसे आया है? कोष्ट बनाकर आया है। तो यदि पावर कोष्ट बना करके आए तो आप पावर में डायरेक्ट गुना करेंगे। क्या करेंगे? पावर में डायरेक्ट गुना। तो चलिए पावर में हम डायरेक्ट गुना करें। 3 में साइन थीटा से गुना किया जाएगा तो 2 के पावर 3 साइन थीटा होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। और गुना 2 के पावर 4 cos थीटा है तो 4 में cos थीटा से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 2 के पावर 4 cos थीटा। अब एक चीज आपको हम बता दें, देखिए कि यहां पर हमारा बेस समान है कि नहीं है? दोनों का बेस समान है कि नहीं है? दोनों का बेस समान है ना। तो जब बेस समान हो, आप यदि सॉर्ट एंड डिसेज पढ़े हैं, यदि आपको घातांक करने का ज्ञान है, आपको नॉलेज है, तो आप पढ़े होंगे कि यदि गुना में घात समान हो तो पावर को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। यदि नहीं आता तो आप सुन लीजिए कि यदि गुना में बेस समान हो तो पावर को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाता है। चलिए हम जोड़ रहे हैं। बेस हमारा क्या है? 2 है तो इसके बेस इसका क्या है? 3 साइन थीटा। तो 3 साइन थीटा और प्लस क्या हो जाएगा? 4 cos थीटा। अब देखिए शायद आपके रेंज में आ चुका है। धीरे धीरे हम बता रहे हैं, नहीं तो हम कब का बना चुके होते। 3 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा आ गया कि नहीं आ गया? ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा आ गया दोस्त। देखिए तो चलिए इसको हम बनाना जानते हैं। तो 2 के पावर ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 16 और 9 क्या होता है? 25 होता है। और 25 का वर्गमूल क्या निकलता है? 5। क्लियर? तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2 के पावर 5। ठीक है। और 2 के पावर 5 कितना होता है? 2 के पावर 5 होता है आपका 32। ठीक है। तो इसका क्या पूछा था? मैक्सिमम वैल्यू पूछा था। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा आपका प्लस 32। अगर मिनिमम वैल्यू यहाँ निकालना है तो आपका मिनिमम बता सकते हैं -32। क्लियर? -32 भी कह सकते हैं, अथवा इतना पर भी आंसर आप लगा सकते हैं कि 2 के पावर 5 प्लस में, अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो -2 के पावर 5, तो इसको 1 के बाटा में भी कर सकते हैं कि 1 के बाटा में 2 के पावर 5। क्लियर? कैसे भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको देखते रहेंगे। सबसे पहले इसको हल करना जानेंगे कि कैसे इसको हल किया जाता है। क्वेश्चन कोई भी हो, डरना नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे और बनाएंगे। 3 के पावर है 4 साइन थीटा, 3 के पावर है 4 साइन थीटा और प्लस गुना है आपका 27 के पावर cos थीटा। 27 के पावर क्या है? cos थीटा। इसको भी बड़ा ध्यान से हम देखेंगे और बनाएंगे। चलिए तो 3 के पावर क्या है? 4 साइन थीटा और गुना है 27 के पावर cos थीटा। लाइट भी आ गया। तो चलिए देखिए, आप ऐसा कीजिए, कि दोनों का बेस क्या हो जाए? समान हो जाए। ठीक है। जब आपका बेस समान हो जाएगा तो आपके लिए आसान हो सकता है। तो आप बेस को आसान करना सीखिए। कैसे आसान करते हैं? यहाँ क्या है? 3 है तो आप किसी भी तरह से यहाँ भी 3 ला दीजिए, अथवा यदि 27 है तो यहाँ भी आप 27 ला दीजिए, तो दोनों का बेस हो सकता है समान हो जाए। लेकिन आपके बस की बात नहीं है कि यहाँ आप 27 ला दीजिएगा। मान लीजिए कि यदि यहाँ 9 से आप गुणा कर देते हैं तो 9 तिया तो 27 हो जाएगा। लेकिन आप बताइए कि गुणा एक ही जगह, अगर गुणा कर दीजिएगा तो इसमें भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो डिफरेंट होगा, प्रभाव डालेगा अपने आप पर। तो चलिए हम देख रहे हैं कैसे करते हैं। देखिए आप
3 के पावर 4 साइन थीटा लिख सकते हैं। ये तो है क्लियर। और देखिए हम यहाँ 3 लाएंगे, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? 3 के पावर 3 क्या होता है? 27 होता है। तो 3 के पावर 3 हमने लिख दिया। अब देखिए दोनों का बेस समान हो गया। हम बताए हैं आपको कि पावर दो तरह से आता है, एक कोष्ट बनाकर आता है और एक बिना कोष्ट बनाए। तो यहाँ आया है पावर हमारा कोष्ट बनाकर, तो यहाँ कोष्ट बनाकर आया है, तो पावर में कैसे गुना? डायरेक्ट गुना। तो 3 के पावर 4 साइन थीटा और गुना 3 के पावर 3 और थीटा। अब देखिए दोनों का बेस क्या है? समान है यहाँ। तो जब दोनों का बेस समान है और गुना में हो तो पावर को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। अब देखिए हम पावर के यहाँ जोड़ रहे हैं, तो 3 के पावर हो जाएगा 4 साइन थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिए a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा आ गया है नहीं आ गया? a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। और बताए हैं आपको इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए कि इसका यदि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा आ जाए तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर। तो आप लिख सकते हैं कि 3 के पावर अंडर रूट 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 और 16 और 9 क्या होता है? 25 और 25 का अंडर रूट क्या होता है? 5। ठीक है, यानी 3 के पावर क्या हो जाएगा? 5। क्लियर। और 3 के पावर 5 क्या होता है? 3 के पावर 5 यानी 3 के पावर 1 3 होता है, 3 के पावर 2 9 होता है, 3 के पावर 3 क्या होता है? 27 होता है, 3 के पावर 4 81 होता है और 3 के पावर 5 क्या होता है? 243 होता है। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं आप 243 प्लस में मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इसका हो जाएगा आपका, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा प्लस 243 और इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आपका -3 के पावर 5। तो इसको लिख सकते हैं कि 1 के बटा में 3 के पावर 5 और 1 बटा 3 के पावर 5 मतलब 1 बटा 243। अब देखिए हम आपको दिखा रहे हैं अगला क्वेश्चन। और आपका अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साइन थीटा है और प्लस क्या है? कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है। ये आपका क्वेश्चन पूछ चुका है, ये आपका क्वेश्चन पूछा है एनडीए में। ठीक है, ये एनडीए में क्वेश्चन पूछ चुका है, एनडीए में भी पूछा है और सीजीएल में भी पूछा है। ये क्वेश्चन लंच किया है एनडीए में भी और सीजीएल में। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आता है आपका थीटा के 45 डिग्री पर। किस पर? थीटा के 45 डिग्री पर आता है। अगर थीटा के पूछते ये क्वेश्चन कि किस थीटा के किस मान पर इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आता है, तो आपको ऑप्शन अगर ये रहता है, ऑप्शन रहता है आपका ए नंबर 30 डिग्री, बी नंबर रहता है 45 डिग्री, सी नंबर रहता है 7 डिग्री, डी नंबर रहता है आपका 90 डिग्री। तो आपको वहां डिफाइन करना होगा, आपको वहां सिलेक्ट करना होगा 45 डिग्री, क्योंकि थीटा के 45 डिग्री पर साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आता है। तो देखिए आपको दिखा रहे हैं, एक चीज आप बताइए कि यहाँ ये साइन थीटा और बी कॉस थीटा को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे?
यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। तो आप बता दीजिए कि ए साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा अगर हो तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला बता चुके हैं, बार बार बता रहे हैं कि अंडर रूट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हुआ, अंडर रूट हमारा क्या हुआ 2 हुआ और इज द राइट आंसर। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, यानी मैक्सिमम कहे तो प्लस और मिनिमम कहे तो आपका माइनस √2 लिख सकते हैं। ये आपका मिनिमम हुआ और ये आपका जो हुआ क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। क्लियर। अब देखिए थीटा के 45 डिग्री पर कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा, थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह आप क्या रखिएगा, साइन 45 डिग्री और प्लस कॉस थीटा की जगह पर कॉस क्या रखिएगा 45 डिग्री। आप बताइए कि साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, तो 1/√2 और प्लस कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है, तो 1/√2। क्लियर। अब देखिए दोनों का हर क्या है, समान है, तो हमको एलसीएम लेना ही नहीं है। अगर हर समान हो जाए तो एलसीएम नहीं लेना है, डायरेक्ट जोड़ेंगे। 1 और 1 कितना हुआ 2 हुआ और 2/√2 और 2/√2 को हम कह सकते हैं √2। अब देखिए कैसे कह सकते हैं, ये भी दिखा रहे हैं आपको। आप बताइए, यहां से आपको दिखा रहे हैं कि आप √2 गुना √2 2 को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, √2 है, 2 को आप √2 गुना √2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, कैसे, एक फॉर्मूला होता है कि √a गुना √b, यदि आप शॉर्ट डिसेज पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि √a गुना √b होता है √ab, क्या होता है √ab। तो देखिए √2 है, √2 है, तो ये a है ये b है, तो √a गुना √b क्या हो जाएगा √ab हो जाएगा, तो √ab करेंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपका फिर 2 हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ से √2 से एक √2 कट गया तो हमारा क्या बचा √2 बचा। क्लियर। चलिए आपको हम अगला क्वेश्चन दिखा रहे हैं। आप फालतू चीजों को न देखें, आप फालतू क्वेश्चन को मत देखिए, आप वही क्वेश्चन को देखिए जो प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ, ताकि इससे आपको ये पता चलेगा कि हम कहाँ हैं, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं, हमारा लेवल कहाँ है और ये एग्जाम का लेवल कहाँ है। अगला क्वेश्चन आपका साइन x प्लस π/12, साइन x प्लस π/12 और इसके बाद है प्लस कॉस x प्लस π/12 का मैक्सिमम मान होने के लिए x का मान क्या होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। जितना भी क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देखिए जरा एक बार, आप देखिए क्वेश्चन को, क्या आप सॉल्यूशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका बोर्ड पर है कि साइन x प्लस π/12 प्लस है कॉस x प्लस π/12 का मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए x का मान क्या होगा। तो चलिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन आप मेरे साथ देखते रहेंगे। क्वेश्चन है कि साइन x प्लस π/12 और कॉस x प्लस π/12, तो देखिए साइन x प्लस π/12
और प्लस है आपका cos x प्लस पाई बाई 12। आप बताइए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, साइन x प्लस पाई बाई 12 और ये है आपका क्या चीज, cos x प्लस पाई बाई 12, x प्लस पाई बाई 12। आप ये बता दीजिए कि साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा हमारा क्या है, साइन x प्लस पाई बाई 12 और cos x प्लस पाई बाई 12। तो आपको हम बताए हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है आपके थीटा के क्या आता है, 45 डिग्री पर। कितने पर, 45 डिग्री पर। थीटा के 45 डिग्री पर जो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आता है। तो चलिए किसी को आप उठा लीजिए, साइन x प्लस पाई बाई 12 को उठा लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहां से ये जो दिया है आपका रेडियन में दिया है और ये पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 होता है। साइन x और प्लस पाई यानी 180 बाई 12, ठीक है। तो इसको आप कटाइए, 12 से अगर एक बार में आप कटाइएगा तो ये क्या होगा, यानी 12 इसमें 6 बचेगा और 12 25 60 यानी 12 15 कितना होता है, 180। क्लियर। अब देखिए x प्लस आ गया क्या चीज, 12, x प्लस क्या आया 12, तो साइन x प्लस 15। तो आप बता दीजिए कि x के जगह पर आप कितना रखिएगा कि यहाँ 45 डिग्री आ जाए, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना पर आता है, 45 डिग्री पर आता है। तो यहाँ कितना रखिएगा वैल्यू कि आपका यहाँ 45 आ जाए, यानी कि 30 रखिएगा, 30 रखिएगा आप यहाँ तो साइन 45 डिग्री आ जाएगा। और 30 को हम कह सकते हैं पाई बाई 6, इसको क्या कह सकते हैं, पाई बाई 6, ठीक है। आप यहां से भी देख लीजिए, कॉस है तो कॉस x प्लस पाई बाई 12, तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 होता है और 12 है तो 12, तो यहां भी कटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 30। तो यहाँ भी रखिएगा कितना, यहाँ भी रखना पड़ेगा आपको कितना, ये 15 होगा, सॉरी ये 15 यानी 12 15 180। तो यहाँ क्या रखिएगा, यानी x प्लस 15 आ गया, तो x की जगह पर क्या रखिएगा, 30 रखिएगा। तो यानी कि 30 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 6, यानी कि x का मान क्या रखना होगा, पाई बाई 6, यानी x इक्वल टू पाई बाई 6 रखने पर थीटा का मान क्या होगा, महत्तम आ सकता है। क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। एक चीज आप याद रखिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है आपका थीटा के 45 डिग्री पर आता है। साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना पर आता है, थीटा के 45 डिग्री पर। अब आपका क्वेश्चन अगला है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए, मैक्सिमम और मिनिमम। तो पता है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में जब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो, स्क्वायर के बारे में ही बात करें, न कि यहाँ क्यू हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। हमेशा हमेशा साइन और कॉस में क्या रहेगा, स्क्वायर ही रहेगा। और जब स्क्वायर हो और तो जिसका गुणांक जो है, जिसका कोफिशिएंट जो है अधिक होगा वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 5 जो है कॉस का कोफिशिएंट ज्यादा है तो मैक्सिमम बराबर हो जाएगा आपका 5 और मिनिमम बराबर आपका हो जाएगा 4। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी जो है स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
तो इसका भी कोफिशिएंट क्या है, ज्यादा है, इसका कोफिशिएंट क्या है, कम है, तो मैक्सिमम वही होगा जिसका कोफिशिएंट अधिक होगा। तो मैक्सिमम बराबर हो जाएगा 7 और मिनिमम बराबर आपका क्या हो जाएगा 2। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन, सारे आपको मैक्सिमा मिनिमा का जितना भी क्वेश्चन है आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका पूछा है सिर्फ मैक्सिमा। तो आप बता सकते हैं मैक्सिमम बराबर क्या होगा, इसका मैक्सिमम बराबर हो जाएगा आपका 5। आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताइए और मिनिमम बताइए। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आपका होगा, ये आपका आ गया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए की जगह पर 2 का स्क्वायर 4 हुआ और बी के स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, यानी अंडर रूट क्या होगा 13, यानी प्लस 13। और मिनिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट -13। क्लियर। मार्कर अच्छा नहीं चल रहा है। एक क्वेश्चन है आपका कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस के पावर 4 थीटा और 4 थीटा का मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू बताइए। ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस के पावर क्या है 4 थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ कॉस के पावर क्या है 4 थीटा है। यहाँ स्क्वायर अगर रहता तो बड़ा आसान होता ना, आसान होता ये कि यदि स्क्वायर रहता और जिसका कोफिशिएंट हम बताए हैं कि बड़ा होता तो मैक्सिमा हो जाता और जिसका कोफिशिएंट छोटा होता वो मिनिमा हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई बात नहीं है। इसका क्या है, इसका स्क्वायर और इसका पावर में क्या है 4 है। ठीक है। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैक्सिमा पूछे, क्या पूछे मैक्सिमा पूछे, तो थीटा के 45 डिग्री पर मैक्सिमा निकलता है और मिनिमा जो पूछे तो वो थीटा के 45 डिग्री पर। ठीक है। मैक्सिमा थीटा के 90 डिग्री पर और मिनिमा कितने पर थीटा के 45 डिग्री पर। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैक्सिमा निकालते हैं। मैक्सिमम थीटा बराबर 45 90 सॉरी थीटा बराबर 90। तो साइन 90 का मान क्या होता है साइन स्क्वायर 90 डिग्री और प्लस कॉस के पावर 4 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर आपका होगा 1 और प्लस कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है और 0 का पावर कुछ भी हो 0, यानी कि 0 + 1 क्या होगा 1 हो जाएगा। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब देखिए मिनिमम वैल्यू, तो इसका मिनिमम वैल्यू निकलता है थीटा के 45 डिग्री पर। किस पर थीटा के 45 डिग्री पर। तो थीटा का 45 बताइए। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, यानी कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कॉस के पावर 4 थीटा की जगह पर 45 डिग्री। क्लियर। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर
और यहाँ पर होता है आपका cos 45 डिग्री का 1/√2 के पावर 4। ठीक है, तो स्क्वायर जब हटेगा तो इसका रूट क्या होगा, हट जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कीजिएगा आपका क्या हो जाएगा 2। और प्लस यहाँ से देखिए 1 के पावर 4, यानी कि कोष्ठ में अगर पावर जो होता है उसका हक दोनों पर होता है, यानी a बटा b के पावर यदि n हो तो a के पावर n बटा b के पावर क्या होता है, n होता है। दिखा रहे आपको, यदि a बाई b के पावर क्या हो, n हो, तो ये आपको सारे शॉर्ट डिसीजन में मिलेंगे। तो a के पावर n होता है और बटा b के पावर n, यानी कि पावर का हक किस पर, दोनों पर होता है। तो 1 के पावर 4 1 हुआ और √2 के पावर 4 है, जरा ध्यान से देखिएगा, तो स्क्वायर हटा तो 2 हमारा तो बच गया, रूट यानी हट गया, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा और यहाँ से आपका ये 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका आप एलसीएम निकालना जानते हैं, या तो एलसीएम निकाल लीजिए या इसको 4 बना दीजिए, यानी हर को दोनों को क्या बना दीजिए 4। तो चलिए हम 4 बनाना जानते हैं, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो इसमें भी 2 से गुना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4, तो दोनों 4 हो गया, तो ऊपर क्या हो गया 2 और 1 3, यानी कि डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं आप 3/4 इज द राइट आंसर। इसका मिनिमम वैल्यू क्या आया, इसका मिनिमम वैल्यू आ गया आपका 3/4। क्लियर। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको एक और क्वेश्चन दिखा दें। आपका एक क्वेश्चन है कि साइन के पावर 8 थीटा प्लस कॉस के पावर 14 थीटा। ठीक, साइन के पावर क्या है 8 थीटा है और प्लस कॉस के पावर क्या है 14 थीटा है। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू तभी निकलेगी जब स्क्वायर से ज्यादा आने लगे। ठीक है, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर से ज्यादा, तो जब ज्यादा स्क्वायर से आने लगे तो वहां पर मैक्सिमा के लिए आप थीटा का मान क्या रखिएगा 90 डिग्री और मिनिमम के लिए क्या रखिएगा थीटा का मान 45 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ स्क्वायर से तो ज्यादा है, तो चलिए थीटा के 90 डिग्री किसके लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, तो 1 के पावर 8 और प्लस कॉस पर 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, तो 0 के पावर 14। ठीक है, क्या चीज कॉस 90 डिग्री का मान यहाँ क्या हुआ 0 और 0 के पावर क्या है 14। तो 1 के पावर कुछ हो 1 ही होता है और प्लस 0 के पावर कुछ हो 0 और 1 और 0 क्या होगा 1, यानी 1 इज द राइट आंसर। आपका मैक्सिमम वैल्यू निकल गया। अब देखिए मिनिमम, तो मिनिमम के लिए हम रखेंगे थीटा का मान कितना 45 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री। तो चलिए साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है और 1/√2 के पावर कितना 8 और प्लस cos 45 डिग्री का मान 1/√2 और 1/√2 के पावर कितना 14। क्लियर। इसको भी हल करना हम जानते हैं, धीरे धीरे हल करेंगे। a/b के पावर n, तो a की पावर n बटा b की पावर n, तो 1 के पावर 8 क्या होगा 1 होगा और बटा √2 के पावर 8 है, तो स्क्वायर जो भाग हटाइएगा तो 2 हो जाएगा, तो बचा कितना 6 और 2 के पावर 6 होता है आपका 64। क्लियर। अब देखिए प्लस 1 के पावर 14 यानी a/b के पावर n 14 है, तो 1 के पावर 14 1 और बाई √2 के पावर 14, तो स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा आपका, तो बचा कितना 12, 2 के पावर 12 बच गया ना, तो 2 के पावर 10 कितना होता है 1024 हो जाएगा और 2 के पावर 1024 यानी 2 के पावर 10 हो गया, तो 1024 चौके कर दीजिए आप, जो चौके 16 4 2 8 9
और 0 4 से 0 से यानी 40 96। मन करो तो थोड़ा सा गलती क्या मिस्टेक उससे 14 थीटा। चलो इसको जरा अब से देखते हैं, कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है। a बाई पी के पावर n है तो a के पावर n यानी 1 के पावर 8 तो 1 हुआ, और रूट 2 के पावर क्या है 8 है, तो रूट 2 के पावर 8 तो इसको लिख सकते हैं कि रूट 2 के पावर स्क्वायर के पावर 4। क्लियर। और प्लस 1 के पावर 14 तो 1 होगा, और रूट 2 के पावर 14 को लिख सकते हैं कि रूट 2 के स्क्वायर के पावर 7। ठीक है। अब देखिए तो स्क्वायर से तो हमारा रूट हट जाएगा, तो रूट हट गया तो क्या बचा 2 बचा, और 2 के पावर 4 कितना होता है 16 होता है। 16 2 के पावर 4 कितना होता है 16 होता है। और इसके बाद 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर हट गया यहाँ से 2 हुआ, और 2 के पावर 7 कितना होता है 2 के पावर 4 आपका होता है 2 के पावर 5 32 होता है, 2 के पावर 6 64, और 2 के पावर 7 क्या होता है 128। क्लियर। अब देखिए यहाँ से आप या तो हर को समान कर लीजिए या इसको एलसीएम निकालिए। तो हर को समान करने जाते हैं, यहाँ से 8 से मल्टीपल कीजिए तो इसमें भी 8 से, यानी 16 8 28 से, यानी 128 ये भी होगा। तो ऊपर 8 हो गया, इधर 1 यानी 8 है 9 बाई 128। क्लियर। और इसमें आप लगाएंगे क्या चीज नहीं 9 बाई 128 इधर राइट आंसर। क्लियर है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और हम देखेंगे अगली वीडियो में कुछ थ्योरी, 1-2 थ्योरी, और इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन कुछ देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा का। तो ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।